नमस्कार मित्रों, मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज में आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8 का पावर 10 गुने 9 का पावर 7 गुने 7 का पावर 8 की गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक, तो कुल अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? अभाज्य वो होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिस गुणनखंड को और नहीं। तो दो, जैसे 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का और उसका पावर है 10, तो 2 का पावर हो जाएगा 30। और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसका पावर है 7, यानी 3 का पावर 7 दूनी 14। और 7 को तो तोड़ा नहीं जा सकता, वो तो खुद ही सबसे छोटा गुणनखंड है। 7 का पावर 8 है। तो कुल पूछ रहा है, यानी तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 30 और 14 हो जाएगा 44 और 8 52। 52 ऐसे गुणनखंडों में जो भाज्य होंगे। ठीक, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 1/3 6 अधिक है। 1/3 कोई संख्या करने पे कम होता है, कम होना चाहिए, लेकिन 6 बढ़ जा रहा है, यानी कि पहले से वो संख्या माइनस में है। इसलिए 1/3 मतलब अगर संख्या पहले 3 थी तो अब 1 हो गई है, तो 2 का मान 6 दिया है। ठीक, तो 2 का मान 6 यानी कि ये बढ़ गई है, कम होनी चाहिए, यानी कि -6 लिख सकते हैं इसको हम लोग। 1 का मान क्या हो जाएगा? -3 और संख्या है 3, तो 3 बराबर -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है और 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी कि 110% का मान दिया हुआ है 4125, 110% का मान दिया हुआ है 4125 रुपए। ठीक, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 4125 बट्टा 110। और पूछ क्या रहा है हम लोग से? 18% लाभ उसको प्राप्त करना है, यानी 118% का मान पूछ रहा है। 4125 बाई 110 इंटू 118 काट देंगे हम लोग। 11 से कट जाएगा, 10 बार में 11 3 33 और बचा 33 7 5। ठीक, और ये 5 से 2 बार में और ये 2 से। ठीक, 75 इंटू 59, 75 इंटू 59 4425 रुपया होगा। और वैसे भी बाकी 3 ऑप्शन में इकाई के स्थान पे 0 है और 9 से 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात करना। तो 10 रुपए में क्या कर रहा है? 6 खरीद रहा है। ठीक, और 6 रुपए में 4 केले बेच दे रहा है। सबसे पहले हम लोग केले को बराबर करेंगे, तभी तो निकलेगा लाभ या हानि हुआ। तो 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है, तो 12 केले कितने में खरीदेगा? 12 केले दुगना हो जाएगा, यानी 20 रुपए में 12 केले खरीदेगा। और बेचेगा कितना में? 12 केले, ये 3 गुना हो जा रहा है, तो ये भी 3 महीने 18 रुपए में 3 गुना। तो 12 केले खरीदा है 20 रुपए में और 18 रुपए में बेच रहा है, तो हानि हुई उसको कितने रुपए की? 2 रुपए की। कितने रुपए पे? 20 रुपए। ठीक, तो यानी कि 10% की हानि हुई है। यही हो जाएगा आंसर।